शरियार, हम बहुत जल्द डिफेंस में घर ले रहे हैं और वहां शिफ्ट हो जाएंगे। जहां तक मुझे याद है तुमने मुझे बताया था कि तुम लोग तो रेंट पे रहते हो। बस देख लो, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई, तुम्हारी बहन इतनी बड़ी कंपनी में की पोस्ट पर है, बल्कि यूं समझो कि सारी कंपनी ही उसकी है। उसकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। डिफेंस में घर लेना उसके लिए क्या मसला है? जी नहीं, इसमें हया का कोई कमाल नहीं है। तो फिर कहानी क्या है? कहानी वहानी कुछ नहीं। मेरे एक अंकल हैं, वो हमें वहां पे घर लेकर दे रहे हैं। अंकल डिफेंस में घर लेकर दे रहे हैं? किस खुशी में? हाँ शहरियार, मेरे पापा की वजह से। अंकल पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे और अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे। उनका कहना है कि हम उनकी बच्चियां हैं, इसलिए वो हमारा खुद ख्याल रखेंगे। लेकिन ये तुम्हारे अंकल अचानक से आए कहां से? कुछ समझ नहीं आया मुझे। हाँ तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? पहले हमारी उनसे लड़ाई थी मगर अब सुलह हो गई है। अरे वाह भाई, मुबारक हो तुम लोगों को बहुत बहुत। अच्छा ये बताओ, मिल कब रही हो? मुश्किल है क्योंकि अंकल हम दोनों के लिए रिश्ता देख रहे हैं। तो क्या कर लो भी तुम शादी? यही तो फैसला नहीं कर पा रही। अच्छा चलो मिलो तो सही, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बहुत ही अफसोस की बात है, मुझे अपना ही घर लेने के लिए खुद चल के आना पड़ा। उस घर पे तुमने जितने भी पैसे लगाए हैं वो मेरी ही कंपनी से लिए, इससे तुम्हारा कोई हक नहीं है। डैडी प्लीज आप बैठे तो सही, मुझे कोई एतराज नहीं है। घर तो क्या आप कंपनी में बेशक उन्हें देते हैं, लेकिन आप बैठे तो सही मेरे पास, मुझे आपसे बात करनी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। वकील को बुलवाया है, 1 घंटे में पेपर्स लेके आ जाएगा। चुपचाप साइन कर देना। जी डैडी जी, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। बस आप थोड़ी देर मेरे पास बैठे तो सही। अगर उन्हें घर ही देना है तो कागजी कार्रवाई के बाद 2 दिन के अंदर मुझे घर खाली चाहिए, उन्हें शिफ्ट होना है। अरे अंकल, आप कब आए? बस मैं अभी आया था। आप बगैर मिले ही जा रहे हैं। थोड़ी देर मेरे साथ बैठे। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया। ऐसे क्यों कह रहे हैं अंकल? ये आप ही की तो कंपनी है। जब मेरा बेटा ही मेरा नहीं रहा तो ये कंपनी मेरी कैसे हो सकती है? अल्लाह हाफिज। जब मेरा बेटा ही मेरा नहीं रहा तो ये कंपनी मेरी कैसे हो सकती है? केमिकल्स की डिलीवरी के वक्त तुम जफर को कॉल करोगे, उससे कहोगे कि 2-3 दफा आके वो चेक कर ले, ताकि इस बार कोई ऐसी गलती ना हो। मैडम, इस दफा मुझसे ये काम नहीं होगा। मैंने पहले ही कह दिया था। मैं अपनी पहली गलती पे अभी तक पछता रहा हूं। तुम्हें किसने कहा कि इस बार ये काम करना है?
मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि केमिकल की डिलीवरी के दरमियान जफर को कॉल कर लेना। दैट्स इट। जितना कहा है उतना करो। अब जा सकते हो। अच्छा सुनो, इस तरह बार बार मेरे रूम में मत आया करो। वो बात अभी इतनी पुरानी नहीं हुई है, किसी को भी शक हो सकता है। जब बुलाऊं सिर्फ तब आओ, ठीक है? और घबराने की जरूरत नहीं है, इस बार हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। जाओ। जी मम्मी, मैंने ये बताने के लिए कॉल की है कि अभी डैडी आए थे। उन्होंने लॉयर को बुलाया है घर ट्रांसफर करने के लिए। ओफ, पता नहीं ये उनके सर पे घर ट्रांसफर करने का भूत कहां से सवार हो गया। इससे पहले तो उन्होंने ये जिद पकड़ी नहीं कभी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर ट्रांसफर कर देता हूँ। डैडी काफी गुस्से में थे। हरगिज नहीं नदीम, जब मैं मना कर रही हूँ तो ऐसा तुम बिल्कुल नहीं करोगे। मम्मी, डैडी खुद चल कर आए थे। आज इतने दिनों बाद उन्हें देखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो तो बहकावे में आके ऐसा कर रहे हैं। अल्लाह जाने क्या घोल के पिला दिया माँ बेटियों ने इन्हें। तो आप दोनों के बीच में फिस के रह गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। डैडी मुझसे नाराज हैं, आपसे तो नहीं। मम्मी आप ऐसे करें, आप यहाँ डैडी के पास आ जाएं और मिलकर कोई हल निकालें, कोई ऐसा फैसला करें जिससे आप दोनों राजी। प्लीज मेरी बात सुनो नदीम, तुम ये घर फौरन अपनी बीवी के नाम कर दो। ये आप क्या कह रही हैं? डैडी क्या सोचेंगे? जो मैं कह रही हूँ वो करो, उन्हें सोचने दो जो सोचते हैं। अभी और इसी वक्त ये काम करो, और अगर पूछें तो कह देना कि काफी अरसा पहले कर दी। मम्मी मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं कर देता हूं। एक चाल है, देखो कामयाब होते हैं या नहीं। हया भी बुरी तरह फंस जाएगी, और वैसे भी हया तो हमारे हाथ से निकल ही चुकी और शादी भी कर ली उसने। अब पीछे बचती है सैरिश, और मेरी गुडलक देखो, उसने राब्ता भी खुद किया मुझसे, और अब मैं ये चाहता हूं कि वो शादी के लिए मान जाए और मुझसे शादी कर ले। और तुम देखना, वो शादी के लिए मान भी जाएगी। शादी वो भी आप करेंगे सैरिश से? सैरिश के नाम डिफेंस में एक घर होने वाला है। और सोचो, जब नदीम को पता चलेगा कि मैंने उसकी साली से शादी की है तो उस पर क्या गुजरेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि हया को भी इस बात का डर रहेगा कि कहीं उसकी बहन को तलाक ना हो जाए।
अगर उसने हमारी बात ना मानी तो इस तरह हम हया को ब्लैकमेल कर सकते हैं, और देखना वो होगी भी। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि दूसरी बार भी वो आप पर भरोसा करे। तुम फिक्र नहीं करो, उनको एतबार दिलाना मेरा काम। फिर तो पांचों उंगलियां घी में। आया मैं डिफेंस वाला घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मेरे नाम? मगर क्यों ये अचानक? एक्चुअली मम्मी भी ये चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि हमारी जायदाद पर कोई और ऐश करे, इसलिए उन्होंने मुझसे ये करने को कहा है। और फिर शायद इसी बहाने डैडी की नाराजगी कुछ कम हो जाए। नदीम, मैं तो आपसे ये कहूंगी कि एक बार आप अंकल से बात कर लीजिए। ऐसा ना हो कि उनकी नाराजगी लाताल्लुकी में बदल जाए। यार सच पूछो तो मैं तो मम्मी और डैडी के बीच में पिस के रह गया। डैडी का ये बिहेवियर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मम्मी का डिसीजन ठीक है। जैसी आपकी मर्जी। वैसे जो सिचुएशन आप मुझे बता रहे हैं उसमें अगर मैं भी होती तो शायद कुछ ना कर पाती। मैंने वकील को भी बुला लिया। मैं चाहता हूँ कि डैडी के वकील के आने से पहले पहले मैं ये काम कर लूँ। जी हाँ, भिजवा दें। ओके, लो वकील आ भी गया। अम्मी, अम्मी। बेटा वो भाभी जो है ना पड़ोस में गई हुई है। अंकल, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप बोलो बेटा, क्या बात है? मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जाऊं? जल्दी आ जाऊंगी। अम्मी तो जाने नहीं देती, बहुत गुस्सा करती है मुझ पे। प्लीज अंकल जाने दें। बेटा तुम्हारी दोस्त रहती कहाँ है? यही पास में रहती है, तीसरी गली में। प्लीज अंकल जाने दें। चली जाओ बेटा, मैंने कब मना किया है? सच? ठीक है। अगर मैं आने में लेट भी हो गई ना तो प्लीज आप अम्मी को संभालिएगा। बहुत गुस्सा करती है वो मुझ पे। प्लीज। अरे हमारी बेटी को क्यों गुस्सा करेगी? अब बस बेटा तुम जल्दी आ जाओ। बस मैं यूं गई और यूं आई, आप समझे कि मैं गई नहीं। चल कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। थैंक यू। वकील साहब, ये मेरी मिसेज हैं हया। अच्छा, तो आप घर इनके नाम कर रहे हैं? जी। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए? चलिए भी जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लें। आई वांट टू गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल। ओके। एक खिलौना था। सर, नदीम साहब से मिलने कोई वकील साहब आए। अच्छा ठीक है, उन्हें मेरे रूम में भेज दीजिए। ओके सर। जी फरमाइए। नदीम साहब आप ही हैं? जी नहीं, मैं जफर हूँ। आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने आपसे मदद मांगी ही कब है? मुझे नदीम साहब से मिलना है और मैंने रिसेप्शन पर भी नदीम साहब का ही बोला है। अपॉइंटमेंट है आपके पास? बिल्कुल नहीं, मुझे उनके फादर ने भेजा है। अच्छा फिर आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप? आप सिलसिले सर रहने दीजिए, या मेरी उनसे बात करवा दें या मुझे नदीम साहब से मिलवा दें, या तीसरी सूरत में यह है कि मैं जब्बार साहब को कॉल करके वापस चला जाता हूँ। तो गोया आप मुझे मिलने का रीजन नहीं बताएंगे? अरे भाई, मैं वकील हूँ और मुझे घर के डॉक्यूमेंट्स पे नदीम साहब से सिग्नेचर करवाने हैं। काइंडली नदीम साहब से मुझे मिलवा दीजिए। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं आता हूँ। तुमसे मिलने के लिए वकील आया, अंकल ने भेजा है। काफी देर से बाहर वेट कर रहा है।
कब से वेट कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता। तो मैं अब बहुत सारी चीज़ों से बेखबर रखा जाने लगा है। यकीनन मिस हया ने कहा होगा कि कोई भी तुमसे मिलने आए तो पहले उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। जफर, तुम्हारे इसलिए जानने के बाद भी मैंने तुम्हें इस कंपनी से निकाला नहीं। इसे मेरी आला ज़र्फी समझो या बर्दाश्त है। वैसे ऐसी बातें कोई बर्दाश्त करता नहीं है। तुम इतना कुछ करने के बाद भी अपनी इस बात में हया का नाम ला रहे हो। जस्ट कीप इन योर माइंड कि अगर आज के बाद तुम्हारी गुफ्तगू में हया का नाम आया तो मेरे लिए तुम्हें इस ऑफिस में रखना मुश्किल हो जाएगा। ऑफिस में तो मैं भी नहीं रहना चाहता नदीम, लेकिन एक मजबूरी है। हकीकत सामने लाए बगैर यहां से जा भी नहीं सकता। मुझे तुम्हारी हकीकत से कोई सरोकार नहीं है। खैर, ये बताइए करना क्या है? उसे भेज दूं या फिर बिठाऊं? हाँ, भेज दो। उसे कह दो कि मैं ऑफिस में नहीं हूं। और वैसे भी डैडी ने उसे जिस मकसद के लिए भेजा वो मकसद तो पूरा हो नहीं सकता। कोई खास मकसद है? अंकल बड़े उलझे उलझे लग रहे थे। कहीं उन्हें ये इल्म तो नहीं हो गया कि तुमने दूसरी शादी कर ली है? नहीं, लेकिन अब हो जाएगा। एक्चुअली डैडी चाहते हैं कि मैं डिफेंस वाला घर उस फैमिली के नाम कर दूं जहां मैंने पहले शादी से इनकार किया था, और मम्मी ने मुझे इस बात से सख्ती से मना किया। सो मैंने वो घर हया के नाम कर दिया। अब ना वो घर मेरे नाम है और ना ही डैडी मुझसे इंसिस्ट करेंगे। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप उस घर से भी हाथ धो बैठेंगे। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने मुझे ही नीचा दिखाने के लिए मुझसे बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली। हया ने अपने बॉस से शादी की है। तुम जानती तो हो उसे, नदीम नाम है उसका। तुम लाहौर से कराची सिर्फ इसलिए आई हो कि बेटे को बाप के सामने खड़ा कर सको, मुकाबला करवा सको। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरा जीना क्यों मुश्किल बना दिया है तुमने? पहले आप अपनी लाडली बेटी के कारनामे सुन लीजिए, जो आपके अलावा सारा शहर जानता है। शादी कर ली उसने, वो भी अपने बॉस के साथ। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।